वालेकुम ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। रुक करते हैं खबरों का। साहिवाल से खबर शामिल करते हैं। साहिवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इश्तियाक अहमद चौधरी रिपोर्ट कर रहे हैं। जामिया मस्जिद अल हरम 82-6R साहिवाल में रबीउल अव्वल के हवाले से सालाना महफिल प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत हाजी मोहम्मद इब्राहिम और उनके साहबजादा रज़ा मुस्तफ़ा CEO कैपिटल सिटी ने की। महफिल का आगाज़ हाफिज़ मोहम्मद इस्माइल की खूबसूरत आवाज़ तिलावत कुरान पाक में हुआ और इसके बाद कारी गुल अली फरीदी और कारी इम्तियाज़ कादरी की खूबसूरत आवाज़ ने समा बांध दिया। इसके बाद हर दिल अजीज़ शख्सियत मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज़ के खूबसूरत बयान से हर आँख अश्कबार हो गई। महफिल का एहतमाम दुरूद सलाम और दुआ की सूरत में किया गया। कले की मंडी से खबर शामिल करते हैं। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में नक्श आर्टिस्ट एसोसिएशन फैसलाबाद और पंजाब आर्ट्स कौंसल फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम 19वीं कौमी हताती नुमाइश 2024 का इफ्तिताह राना अब्दुल हफीज़ कर रहे हैं। साथ डायरेक्टर आर्ट्स कौंसल फैसलाबाद अवैस आबद सदीकी, सीनियर आर्टिस्ट सईद नुदरत, नुमाइश ऑर्गेनाइज़र गुलजार अहमद भट्ट खड़े हैं। नुमाइश में 200 से ज़ायद आर्टिस्टों मसवरों के फ़न पारे अवेज़ा किए गए हैं। आलमी अवार्ड याफ्ता मसवर हतात सीनियर सहाफ़ी मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर्ड हाफिज़ाबाद शफकत अली जावेद हाफिज़ाबाद की हुसूसी शिरकत। इस मौका पर मसवर हतात शफकत अली जावेद हाफिज़ाबाद ने चावल के दाने पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखकर डायरेक्टर आर्ट कौंसल फैसलाबाद अवैस आबद सदीकी को पेश किया। हाजरीन ने आलमी अवार्ड याफ्ता मसवर हतात सीनियर सहाफ़ी मेंबर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब रजिस्टर हाफिज़ाबाद शफकत अली जावेद हाफिज़ाबाद की यूनिक आर्ट माइक्रो कैलीग्राफी की दिल खोलकर दाद दी। रिपोर्ट शहजाद मेमन बुलड़ी शाह करीम के रहायशी ने नवाब शाह की अदालत में पसंद की शादी कर ली। दोनों प्रेमी की जानब से टंडोबाग को तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। तफसीलात के मुताबिक बुलड़ी शाह करीम के दो रहायशी सारा जंगीजो ने सजाद जद से नवाब शाह की अदालत में पसंद की शादी कर ली। दोनों प्रेमी की जानब से टंडोबागों में तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। तफसीलात के मुताबिक बुलड़ी शाह करीम के दो रहायशी सारा जंगीजो ने सजाद जद से नवाब शाह की अदालत में पसंद की शादी, जबकि दोनों प्रेमी की जानब से बागों में तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। इस मौके पर उनका कहना था कि हमारे बुरसा ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है और जोग शरीफ ज़िला सजावल थाने पे झूठा मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जबकि हमने अपनी रजा खुशी से घर से निकल कर पसंद की शादी कर ली है। उन्होंने SSP टंडो मोहम्मद खान और SSP सजावल से मुतालबा किया कि हम पर झूठा मुकदमा ख़त्म करके हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। डहरकी से नदीम मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी में डाकुओं का राज, एक और मुगवी की तशद्दुद ज़दा वीडियो डाकुओं ने वायरल कर दी। गुज़िश्ता रोज़ डाकुओं के हाथों अगवा होने वाला अतर मारवाड़ी की वीडियो वायरल। वीडियो में बदनाम ज़माना डाकू उमर शर अपने साथियों और जदीद असला के साथ वाज़िया नज़र आ रहे हैं। DIG सखर और SSP घोटकी के नाम से वाज़िया पैगाम दे रहा है कि हम ज़िला भर से पुलिस को मारेंगे। डाकू उमर शर एक अगवा किया है, हम मज़ीद भी अगवा करेंगे। जब तक अब्दुल शकूर हमारा सामान वापस नहीं करता, हमारी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। तशद्दुद के दौरान मुगवे की चीखें वाज़ह सुनाई दी जा रही हैं। जब तक पुलिस मेरा सामान वापस नहीं करेगी, यूँ ही अपनी कार्रवाई करते रहेंगे। वाज़ह रहे कि अतर मारवाड़ी को गुज़िश्ता रोज़ थाना आंदल संतरानी के दूसरे अगवा किया गया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उमर घर गलाया थो हे घोटकी जिले को मां माड़े चो खणी आयो हाँ, जेको SHO शकूर लाखो मां जो माल भी खणी हो ऐं मांजा सामान भी खणी हो। SB हफीज़ रहमान बुगटी खे मां चवां थो जो मांजा सामान वठी ॾींदो शकूर लाखे खां त ठीकु आहे। 3 ॾींहंनि जो टाइम था न त माड़े चो मारींदो मां 3 ॾियारे रात जो 12 बजे रौती बंद तो लाश खणजांसीं। इन जो लाश सटी ईंदो मां 2-3 ॿिया सिपाही भी खणंदो मां, ॿिया मड़चा भी खणंदो मां, जेतिरा हथ आया गलाड़े केर थींदो अबा मां मारे चो आबा काथां जो अबा मां जानपुर जो आबा जानपुर जो कई माल के खणी आयो आहियां मां 12 बजे अर्ज कर SP साहब अर्ज जे अबा सही मेहरबानी कर बाबा नंढा बचड़ा है ना सज मेहरबानी कर सज पंहिंजनि के भी चवां तो पियो मां गरीब आया मारे चो आया अब अपील क्या तो SP साहब। खबर शामिल करते हैं। हमारा नुमाइंदा शाहिद इकबाल खिची तहसील रिपोर्टर तांदावाला के मुताबिक मामू कांजन में आल पाकिस्तान 26वां सालाना शर्जील मुजाहिद मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट अपने हसीन और बेहतरीन यादें छोड़कर एहतमाम पजीर हो गया। चौधरी मोहम्मद रिजवान कालू और चौधरी मोहम्मद उस्मान कालू बने सेमीफाइनल के मेहमान खुसूसी। इंशाल्लाह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जरूर बनेगा। कालू बरादरान का ऐलान। लाहौर की मरूफ कारोबारी समाजी सियासी शख्सियात चौधरी मोहम्मद रिजवान और चौधरी मोहम्मद उस्मान कालू गुज़िश्ता रोज़ लाहौर से मामू
कांजन हमरा रफ़का पहुंचे तो इंतजामिया ने उनका डोल पार्टी और शानदार आतिशबाजी से पुरतपाक और यादगार इस्तकबाल किया और तमाम खिलाड़ियों ने मेहमान खुसूसी को शानदार सलामी दी और यादगार लम्हात को कैमरों में महफूज किया। इस मौका पर चौधरी मोहम्मद रिजवान कालू और चौधरी मोहम्मद उस्मान कालू ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए फर्दन इजहार ख्यालात फरमाते हुए कहा कि सरकार खेलों के मैदान को आबाद करने के लिए खुसूसी इंतजाम करे। चौधरी मोहम्मद रिजवान ने कहा कि अरशद नदीम जूलियन का वर्ल्ड चैंपियन बहुत पहले बन चुका होता अगर सरकार ने इसकी भरपूर सरपरस्ती की होती और इसे जदीद सहूलियात मुहैया की होती। तो उन्होंने कहा कि पाक सरजमीन बहुत मरदम खेज है, हमारे नौजवान दुनिया का भरपूर मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ भी रोनाल्डो, मैराडोना और प्ले जैसे अजीम खिलाड़ी तैयार हो सकते हैं अगर हुकूमत खेलों को भरपूर फ़रोग दे और प्राइमरी सतह से ही जदीद सहूलियात का इंतजाम करे। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह मामू कांजन को तहसील बनाओ तहरीक अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा। यहाँ पर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जरूर बनेगा और मोटरवे इंटरचेंज जैसे अजीम तोहफे भी मिलते रहेंगे। मामू कांजन से हमारे तहसील रिपोर्टर तांदियावाला शाहिद इकबाल खिची की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांजन के नवाही गांव चक नंबर 510 गावे की जामिया मस्जिद मदीना मस्जिद में एक अजीमुशान महफिल का इनकाद किया गया जिसमें ज़ेर सदारत पीर सैयद गुलाम रसूल शाह, सैयद गुलाम मुहिउद्दीन शाह, सैयद फजाइल शाह बुखारी, सैयद शिबर शाह आफ दौलत शरीफ, पीरज़ादा ज़ाहिद हुसैन आदल, जनाब जफ़र नकाबत, वसीम अब्बास कादरी, खुसूसी हिताब इलामा मुलाज़िम हुसैन डोगर आफ दिनियापुर, सनाहुआन जरनीन हैदर आफ उकाड़ा, एजाज अहमद चिश्ती तांदियावाला। इलामा मुलाज़िम हुसैन ने अपने बयान में कहा कि बंदे को सच्ची तौबा करनी चाहिए और अपने वालिदैन के साथ बुलाई करनी चाहिए, अपने प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना चाहिए, अहले बैत इत्हार और सहाबा कराम से अक़ीदतमंद होना चाहिए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अबू मुतलब की शान में बयान फरमाकर आहर में पीर शिबर मुहिउद्दीन शाह कारी साजिद की नाजरा बच्चों को दस्तार पहनाकर दुआ कराई। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस और होंडा एटलक्स कंपनी के बाहमी इश्तराक से चनाब चौक में ट्रैफिक कवानीन से मुताल्लिक आगाही कैंप का इनकाद। CPO कामरान आदल की बतौर मेहमान खुसूसी आगाही कैंप में शिरकत। CTO फरहान असलम समेत दीगर सीनियर अफसरान और एटलक्स कंपनी के नुमाइंदे भी मौजूद थे। CPO कामरान आदल ने शहरियों में हेलमेट और साइड मेयर तकसीम किए। CPO कामरान आदल ने शहरियों को ट्रैफिक कवानीन के मुताल्लिक आगाह किया। शहरी दौरान ड्राइविंग सीट बेल्ट और हेलमेट के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। CPO कामरान आदल मोबाइल फ़ोन, तेज़ रफ्तारी, सिग्नल की वायलेशन से इज्तनाब करें ताकि हादसा से बचा जा सके। CPO कामरान आदल फैसलाबाद के अवाम ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करके एक मुहब्बल वतन शहरी होने का सबूत दें। CPO कामरान आदल। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मंडी बहाउद्दीन फ़ियाज़ रसूल मिर्ज़ा की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी फ़लाही इदारा ताड़र वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ज़िला गुजरांवाला ने फ़लाही इदारे का अपना ज़िला की तारीख कबीला की तारीख में पहली तारीखी तलीमी कन्वेंशन का इनकाद किया गया जिसमें बानी चेयरमैन इदारा गुलाम अब्बास ताड़र ने खिताब करते हुए कहा कि हम सबको मिलकर अब जहालत, गुमराही समेत फ़िरका वरायत, सियासी अदावतों ने जो हमारी समाजी मशरती तबाही कर दी है, इस सब से निजात सदेबाब से ही अपनी नस्लों को ज़िंदगी ज़माने की आलमी शाहराहों पर ला सकते। हम इस हवाले से अब अपनी इस्लाह फलाह बका की मंजिल का रास्ता करार देते हैं और हम सब को इंसानी इज़्ज़त अज़मत को उजागर करने पर अपना फोकस करना होगा। इंसानियत की तौकीर की बहाली हमारी मंजिल हयात है। आज ज़िली तालीम कॉन्फ्रेंस से बानी इदारा ज़िले सरपरस्त रियाज अहमद ताड़र, साथ मसूद ताड़र, प्रिंसिपल प्रीमियर लॉ कॉलेज गुजरांवाला, डॉक्टर अब्दुल अजीज़ ताड़र, डॉक्टर इश्तियाक सफदर ताड़र, मरकज़ी मीडिया एडवाइज़र मज़हर इकबाल ताड़र, मोहम्मद आरफ ताड़र, ज़फ़र इकबाल ताड़र एडवोकेट, आसम ताड़र एडवोकेट और दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। इस तालीमी कन्वेंशन में ज़िला गुजरांवाला, ज़िला हाफिज़ाबाद और ज़िला मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखने वाले ताड़र बरादरी की मुमताज़ शख्सियात ने भी शिरकत की। अब रुख करते हैं घोटकी का। हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक घोटकी एक हफ्ता कबल सोलंगी बरादरी के मुसल्लह अफराद ने हमला करके मंगी बरादरी शाहद हुसैन मंगी को तशद्दुद करके कत्ल कर दिया था जिसका मुकदमा घोटकी थाना ए सेक्शन पर सोलंगी बरादरी के अफराद पर दर्ज हुआ था। मुलज़मान की अदम गिरफ्तारी पर मकतूल के वर्सा का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। शाहद हुसैन मंगी के वर्सा रोशन मंगी, मोहम्मद मुहर्रम मंगी, एहतियार मंगी समेत दिगर ने घोटकी प्रेस क्लब के बाहर कातलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज करते हुए कहा कि आज एक हफ्ता बीत गया लेकिन घोटकी एक हफ्ता गुजर जाने के बाद ताहाल घोटकी शाहद मंगी के कातलों को गिरफ्तार नहीं है और अगर शाहद के कातलों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तो हम दूसरी सूरत में SSP ऑफिस के बाहर भरपूर एहतजाज करेंगे।
खबरों के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक डाकुओं ने अपने एक और मुगवी की वीडियो वायरल कर दी। मुगवी की तादाद 2 हो गई। दोनों मुगवी हिंदू मेघवाड़ हैं। डाकुओं ने दोनों मुगवियों को जंजीरों में जकड़कर तशद्दुद कर रहे हैं। डाकुओं ने थाना आंदर सदरानी की हदूद से एक शख्स अथर मारवाड़ी को गुज़िश्ता शब अगवा कर लिया था। कच्चे के मशहूर जुमाना डाकू उमर शर की जानब से मुगवी के साथ तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डाकू उमर शर का कहना है कि पुलिस मेरे माल मवेशी वापस करे वरना मुगवी को 3 दिन के अंदर मार दूंगा और मजीद पुलिस पकड़ पर हमला करूंगा। अगवाशुदा शख्स की शिनाख्त अथर मेघवाड़ गरमक मेघवाड़ से हुई। अथर मेघवाड़ का ताल्लुक बस्ती अनायत शाह जबक गरमक मेघवाड़ कंझर पताफी के रहायशी है। अगवा होने वाले अथर मेघवाड़ के बुरसा मेघवाड़ का कहना है कि अथर हमारे पास मेहमान आया था जिसे डाकुओं ने अगवा करके ले गए हैं। दूसरी जानब SSP घोटकी की जानब से गुज़िश्ता रोज़ एक बयान में दावा किया गया कि गरमक मेघवाड़ को अगवा नहीं किया गया बल्कि वो कराची में मौजूद हैं। दूसरी जानब थाना आंदर संदरानी पुलिस मुगवियों की बाजियाबी के लिए कच्चे की तरफ रवाना। लुडन से खबर शामिल करते हैं। लुडन में ग्राम फरोशों ने लूट मार का बाजार गर्म कर दिया। चिकन, मटन, बीफ, आटा, चीनी, घी, दालें, फल, सब्जियां, फल फ्रूट गरीब आदमी की पहुंच से दूर। लुडन शहर भर में प्राइस कंट्रोल कमेटियां महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। दुकानदार अपनी मर्जी के रेट लगाकर फल, सब्जियां, आटा, चीनी, घी, दालें, फ्रूट फरोख्त कर रहे हैं। कोई भी दुकानदार सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया फरोख्त करने को तैयार नहीं। शहरियों ने कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर बिहारी और असिस्टेंट कमिश्नर बिहारी से मुतालबा किया है कि महंगे दाम अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मुसाफरों को महफूज सफ़र फराम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा का बड़ा इकदाम। रावलपिंडी के तमाम बस अड्डों पर गाड़ी की स्क्रीनिंग के लिए IT कंपनी की मदद सिस्टम नस्ब किया जा रहा है। नए सिस्टम के तहत गाड़ियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। IT कंपनी की मदद से गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक और रूट परमिट को चेक किया जाएगा। जब गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन बुक नहीं होगी या रूट परमिट एक्साइज होगा वो गाड़ी रावलपिंडी में दाखिल नहीं हो सकेगी। ना ही मुसाफरों को लेकर रवाना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ी स्क्रीनिंग के बगैर कोई भी गाड़ी रावलपिंडी में दाखिल नहीं होगी। गाड़ियों की बस अड्डों में एंट्री और आउट टाइम के वक्त स्कैनिंग की जाएगी। नए सिस्टम लाने का मकसद लोगों का सफर को महफूज बनाना है। डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा गाड़ियों की मुकम्मल चेकिंग से हादसात में नुमाया कमी आएगी। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद 18 साला मदिया नामी लड़की से बाप और दादा मुबैना ज्यादती करते रहे। 2 माह कबल दादा हनीफ ने मुझे कमरे में ले जाकर जना किया। दादा ज्यादती के बाद मुझे बातों बातों में मुतमईन करते रहे कि ज्यादती का किसी को ना बताना। कुछ दिन बाद अपने वालिद को सलीम को वाक़े के मुताल्लिक बताया तो बाप ने भी मुझसे ज़बरदस्ती कर डाली। दादा की ज्यादती के बाद वालिद मुसलसल मुबैना तौर पर ज्यादती करता रहा। ज़राए के मुताबिक लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था और लड़की को बांध कर रखा गया था। थाना खड़नवाला में बाप और दादा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। SHO थाना खड़नवाला सब इंस्पेक्टर मुसद्दक ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे की मेरिट पर तफ्तीश की जाएगी। मुलजमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गैम्बर ओकाड़ा कैंट से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे आबद फरीदी से। गैम्बर एस्पायर कॉलेज पहला और कामयाब और शानदार रिजल्ट। FSC प्री मेडिकल की तुलबा 496 नंबर लेकर गैम्बर में पहली पोजीशन, हैरुल वरा 493 नंबर लेकर दूसरी, जबकि कायनात असगर की 492 नंबर लेकर तीसरी पोजीशन। बेहतरीन तलीम और तरबियत और बच्चों को कामयाबियों की तरफ राहें हमवार करना हमारा मिशन। प्रिंसिपल डायरेक्टर जुल्फकार अली भुट्टर एस्पायर कॉलेज गैम्बर। बेहतरीन तलीम और तरबियत और बच्चों को कामयाबियों की तरफ राह हमवार करना हमारा मिशन। प्रिंसिपल डायरेक्टर जुल्फकार अली भुट्टर एस्पायर कॉलेज गैम्बर कैंपस में फर्स्ट ईयर के पहले रिजल्ट में गैम्बर में टॉप पोजीशन और बच्चों का 100% रिजल्ट। इंशाल्लाह कामयाबियों का यह सिलसिला जारी और सारी रहेगा। मैं मुबारकबाद देता हूँ एस्पायर कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स को, एस्पायर कॉलेज गैम्बर की तमाम मैनेजमेंट को और पोजीशन और पास होने वाले स्टूडेंट के वालिदैन को। जुल्फकार अली भुट्टर ने कहा कि इंशाल्लाह आने वाले मुस्तकबिल में ज़हीन तलबा और तालबात और पोजीशन होल्डर बच्चों और बच्चियों के लिए बहुत से इनामात और स्कॉलरशिप दिए जाएंगे ताकि वो आगे अपना तालीमी सफ़र आसानी से जारी रख सकें।
मलकवार से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। मंडी बहाउद्दीन मेंबर कौमी असम्बली कन्वीनर कमेटी नासिर इकबाल बोसाल और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास DC ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में मुनक्कद हुआ। इजलास में अवामी नुमाइंदों की जानब से निशानदेही किए गए मसाइल, जिनमें खस्ता हाल रोड, सेवरेज स्कीमों समेत दीगर अमूर बारे मुतल्लिका महकमों को फौरी अमल दरामद की हदायत की गई। मंडी बहाउद्दीन वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ की खुसूसी हदायत मेंबर कौमी असम्बली कन्वीनर कमेटी नासिर इकबाल बोसाल और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास में ज़िला मंडी बहाउद्दीन की तरक्की और शहरियों को मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए ज़िला में जारी तरक्याती स्कीमों सुथरा पंजाब, अपनी छत अपना घर, फील्ड हस्पताल, क्लिनिक ऑन व्हील्स, किसान कार्ड, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम, म्यूनसिपल सर्विसेज, ड्रेन सफाई, पंजाब सोशल इकॉनमिक रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम, महकमा हेल्थ और एजुकेशन में बेहतरीन सर्विसेज डिलीवरी की फ्राहमी, अशियाई खुर्दनोश की कीमतों में कमी, तजावज़ात के खात्मे और अवामी फलाह बहबूद के मनसूबाजात, अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल समेत दीगर मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मेंबर कौमी असम्बली और कन्वीनर नासिर इकबाल बोसाल का कहना था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ के विजन के तहत ज़िला कोऑर्डिनेशन कमेटी के ज़रिए आवाम के मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने, मेयारी तालीम फराहम करने, खस्ता हाल सड़कों की तामीर व बहाली, सफाई सुथराई, सेवरेज समेत तरक्याती मनसूबों की जल्द तकमील के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम और मेंबर सूबाई असम्बली खालिद महमूद रांझा का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अफसरान लोगों को हकीकी रिलीफ की फराहमी के लिए हुकूमती पॉलिसियों पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। DPO अहमद महिउद्दीन ने ज़िला मंडी बहाउद्दीन में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ख्वाजा इमरान नज़ीर का दौरा रावलपिंडी। कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में इंसदाद डेंगी इजलास की सदारत सीनियर रहनुमा ताहरा औरंगजेब, नासिर भट्ट, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी डिविजनल हेड्स की इजलास में शिरकत। डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा की डेंगी की ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। डेंगी पैक सीजन सबसे अहम मुतासरा मरीजों की मुकम्मल नगहदाश्त है। ख्वाजा इमरान नज़ीर अस्पतालों में बिस्तरों की इस्तेदाद को 300 से बढ़ाकर 600 तक ले जाने की हदायत। इंसदाद डेंगी सरगर्मियों में इस्लामाबाद और चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया को भी साथ लेकर चल रहे हैं। रावलपिंडी में अब तक 1358 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट, 1169 कामयाब इलाज, मौलजे के बाद डिस्चार्ज, 181 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। डेंगी SOPs खिलाफ वर्जी पर 1 जनवरी 2024 से अब तक 3490 FIR, 2301 चलान, 1373 अमारत सील और 16,12,900 रुपये का जुर्माना आयद किया गया। लोगों में बहार की सूरत में फौरी तौर पर अस्पताल रिपोर्टिंग के शोर को उजागर किया जाए। ख्वाजा इमरान नज़ीर डेंगी जानलेवा नहीं, लेकिन कुछ दिन की देरी और लापरवाही आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिब्बी से, जहां बख्तियाराबाद के करीब मुसाफिर वैन और मजदार ट्रक के दरमियान तसादम। हादसा नेशनल हाईवे N65 पर तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया, जिसके नतीजे 11 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 6 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 का अमला और लेवीज इंतजामिया मौके पर पहुँच गए, को रेस्क्यू 1122 के सेंटर बख्तियाराबाद मुंतकिल किया गया और शदीद जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए टीचिंग अस्पताल से भी मुंतकिल किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।